हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 188 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को 187 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है इस टॉपिक के ऊपर। दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि बिहार दरोगा से रिलेटेड होगा और संभावित क्वेश्चन है। और इस अगर आप मेरे सीरीज को फॉलो करते हैं कि दोस्तों, तो यहाँ से अगर एग्जाम में बैठेंगे तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मैं देखिए नंबर ऑफ वीडियो अब तक में 188 नंबर का है, तो समझ सकते हैं कि रेगुलर वीडियो आपको मिल रहा है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। यहाँ पे पूछा गया है कि अधिवेशन की अध्यक्षता बनारस हिंदू महासभा का, तो इसकी अध्यक्षता किया था दोस्तों स्वामी कौन किया था, स्वामी श्रद्धानंद किया था। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसे पूछा गया दोस्तों आपसे कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है। मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है दोस्तों की एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट करता है कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। तो दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक है दोस्तों ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 1921 में घटित मोपला आंदोलन शाखा थी। ये जो मोपला आंदोलन था इनमें से किसकी शाखा थी? तो दोस्तों मोपला आंदोलन जो शाखा थी ये थी असहयोग आंदोलन की। किसकी? असहयोग आंदोलन की। यहाँ से आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 4 नंबर क्वेश्चन में, हो विद्रोह हुआ था। जो हो विद्रोह है ये कहाँ पे हुआ था? सॉरी यहाँ पे इस भी पूछा जा रहा है कि तो ये हुआ था 1820-21 के दौरान हुआ था हो विद्रोह। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। इनमें से क्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था? तो दोस्तों ये किया था आर्य समाज का संस्थापक, और ब्रह्म समाज का किया था राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनके बारे में भी याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे तब पूछा जा रहा है कि उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे इसके समिति के अध्यक्ष। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 7 नंबर में, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था, या किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? ये क्वेश्चन को इस टाइप से भी पूछा जाता है। तो दोस्तों फ्रंटियर गांधी जो कहा जाता है ये कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। किसको कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। और इसे जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर का होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था। तो ये जो 42 की घटना का बात चल रहा है दोस्तों, तो सबसे अधिक प्रभावित जिला था पटना जिला। कौन सा जिला? पटना जिला। यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत है? अग्रदूत की मीन से इंटरनेट से पहले आया था और उसी के आधार पर जो है दोस्तों इंटरनेट का शुरुआत किया गया, उसी के बेस पे इंटरनेट का जो है कि आविष्कार किया गया। तो दोस्तों ये सबसे पहले जो आया था इंटरनेट से भी पहले था अर्पानेट। कौन सा आया था? अर्पानेट। अर्पानेट के आधार पे इंटरनेट को चालू किया गया। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, समझ लीजिए इसी का डेवलप रूप है इंटरनेट। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन नरमपंथी में नहीं था? देखिए दोस्तों आपको मैंने बार बार मैं जब क्वेश्चन आता है इस तरह के बताता हूँ आपको, लाल ठीक है ना, बाल ठीक है, लेकिन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, बाल और पाल ठीक है ना, तो समझ जाइएगा लाल बाल पाल। ये अगर 3 वर्ड आपने याद रख लिया तो यहाँ से किसी भी क्वेश्चन गरम दल नरम दल से पूछेगा तो आपसे 100% बन जाएगा। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया आपका बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों गरम दल के नेता हैं। कौन है? गरम दल के नेता हैं। ठीक है, देखिए यहीं से क्वेश्चन बनता है। इन तीनों के बारे में याद रख लिया तो बाकी आपको सॉल्व हो जाएगा। कथक नरमपंथी में नहीं है तो वो गरमपंथी में है। तो यहाँ पर देखिए बाल गंगाधर तिलक आ गया ना, बाल गंगाधर तिलक आ गया। तो बाल गंगाधर तिलक क्या ये गरमपंथी नेता है? नरमपंथी नहीं है। हमको जो नरमपंथी नहीं है वही चुनना है, और ये बाकी सारे नरमपंथी है। नरमपंथी ज्यादा है आपका जो एक अरविंद घोष है, और ये 3 है। ये 4 जो है गरमपंथी में नाम ही फेमस है, और इन्हीं के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 11 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों को प्रावधान न आया, यानी कि आया, प्रावधान आया, कब आया था दोस्तों प्रावधान? तो देखिए जो गर्म दल और नरम दल प्रभार में जो ये बट गया था, तो ये 1907 में ही बट गया था, लेकिन प्रभाव में कब से आया गर्मपंथी या गर्म दल कांग्रेस में? तो दोस्तों ये आपका जो आया था, तो ये 1900 आपका 1914 के बाद ही आया था, प्रभाव में 14 के बाद आया था, लेकिन जो बट गया था कांग्रेस दो भागों में 1907 में बट गया था। तो याद रखिएगा एग्जाम में ये भी पूछा जाता गर्म दल और नरम दल में कब विभाजित हुआ था, तो 1907 में हुआ था, और गर्मपंथी प्रभाव में कब आया था, तो 1914 के बाद आया था। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, निम्न में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, पेशे से क्या थे, वो आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी को पता है, और ये ए ओ ह्यूम है इसके संस्थापक थे, ठीक है ना। ए ओ ह्यूम जो है इसके संस्थापक थे, ठीक है ना। इनका पेशा पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये पेशे से असैनिक सेवक था, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। पूछा गया है आपसे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई, मार्च में कब फांसी दिया गया था दोस्तों? तो ये मार्च में जो फांसी दिया गया था, ये दिया गया था दोस्तों आपका 1931 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1931 ईस्वी में। ये क्वेश्चन VVI है दोस्तों, क्योंकि ये कितना बार एग्जाम में ये पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ प्रीवियस ईयर से ही सेलेक्ट किया हूँ। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 15 नंबर का होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 15 नंबर में, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? लंदन जाकर दोस्तों गोली मारी गई थी जनरल डायर को। किसके द्वारा मारा गया था दोस्तों? तो ये जो मारा गया था, ये गया था उधम सिंह के द्वारा। बाद में इसको फांसी भी मिला था दोस्तों। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद, स्वराज पार्टी के गठन की असफलता के बाद क्या हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। देखिए लिच्छवियों से, यहाँ पे जो प्रथम चंद्रगुप्त था, लिच्छवियों की बेटी से शादी की थी, इनको दहेज में मिला था। ये कौन सा शहर दहेज में मिला था? तो दोस्तों ये मिला था पाटलिपुत्र, यानी कि पटना जो है ये मिला था दहेज में। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। किससे? लिच्छवियों से। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 18 नंबर में, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? यानी अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों? ये चुना गया था किसे? तो ये चुना गया था महात्मा गांधी को। किसको चुना गया था? महात्मा गांधी को। ये डेट याद रखिएगा दोस्तों कि 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इसलिए ज़्यादा इस पर जोर डाल रहा हूँ क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। कितने साल की जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक को? इनमें आपको बताना है। तो बाल गंगाधर तिलक को जो जेल हुई थी 6 वर्ष के लिए हुई थी। कितने के लिए? 6 वर्ष के लिए हुई थी, यानी कि जो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। ये देखिए कांग्रेस 2 भागों में विभक्त है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। एक था नरमपंथी, दूसरा था गर्मपंथी, ठीक है ना, गर्मपंथी। अब यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो ये शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते थे। किस क्षेत्र से? शहरी क्षेत्र से। और जो आपका गर्मपंथी था दोस्तों, ये जो है आपका ग्रामीण इलाका से संबंध रखते थे। अगर पूछे गर्मपंथी के बारे में तो ग्रामीण क्षेत्र होगा, अगर पूछे नरमपंथी के बारे में तो शहरी क्षेत्र होगा। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। ये किस जिला से थे दोस्तों? रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के सक्रिय सदस्य थे, और जिसका संस्थापक कौन, स्थापना किया था कौन? आपका बोस किया था, ठीक है।
तो अब पूछ रहा है कि रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सदस्य सक्रिय रह चुके थे, ये किस डिस्ट्रिक्ट यानी किस जिला से थे, तो ये मुंगेर जिला से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है, या सिलिकॉन घाटी के किसे कहा जाता है भारत में, तो ये कहा जाता है दोस्तों बंगलोर को। किसको कहा जाता है, बंगलोर को कहा जाता है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है कि पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी है, यानी पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदी है दोस्तों, ये पश्चिम की ओर, तो ये कौन कौन सी नदी है, तो दोस्तों इसमें नर्मदा भी पश्चिम की ओर बहती है और ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है। तो यहाँ देखिए ये नहीं बहती है, ठीक है ना। नर्मदा और ताप्ती कौन कौन सा ऑप्शन में है, 1 और 2, यानी इस क्वेश्चन का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मिलन स्थल है, यानी पूर्वी घाट भी यहाँ आके मिलता है और इधर से पश्चिमी घाट भी आके मिलता है, ठीक है ना। इस मिलन स्थल को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसे नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और ये नीलगिरी पहाड़ी है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 25 नंबर में, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। जो रामेश्वरम जगह है दोस्तों, ये किस राज्य में पड़ता है, तो दोस्तों ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। किस में पड़ता है, तमिलनाडु में। और इसका जो जन्म स्थल है, किसका जन्म स्थल है दोस्तों, तो एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्हीं का जन्म स्थल है रामेश्वरम। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है, बोडो निवासी है। जो बोडो निवासी है दोस्तों ये कहाँ का है, तो दोस्तों ये है गारो पहाड़ी और का निवासी है बोडो निवासी। और दोस्तों गारो खासी जयंतिया, ये जो पहाड़ी है दोस्तों, ये कहाँ पे है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों। गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है, ये आपको बताना है कमेंट्स में, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ इनके बारे में। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 27 में, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो इनमें कौन सा है, ये है शिवालिक। पर्वतीय पदीय प्रदेश है शिवालिक। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, क्या करता है अधिक उत्पादन दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो करता है ये करता है चाय का उत्पादन। और भारत चाय का निर्यातक भी है और श्रीलंका भी है, लेकिन चाय सबसे ज़्यादा जो भारत में है ये आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर का पूछा गया है आपसे, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है दोस्तों, ये जो केरल है, ये सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है, राज्य है भारत में, ठीक है। और जो कर्नाटक है दोस्तों, एक कर्नाटक जो है ये किस में है, तो ये भी आप बताइएगा। बढ़ते हैं, और जो सोयाबीन में है ये आपका आंध्र प्रदेश है, इनके बारे में भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका, और मक्का में दोस्तों आपका तमिलनाडु है, इनके बारे में भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 30 नंबर में, आम्र वर्षा है, मैंगो शावर जो होता है ये कहाँ होता है दोस्तों, तो ये दोस्तों बिहार एवं बंगाल के मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा जो होता है, इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये आम की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है बिहार और बंगाल में, तो इसीलिए इसे आम्र वर्षा या मैंगो शावर के नाम से हम लोग जानते हैं। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें आपसे पूछा गया है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। तो किसको उगाने से दोस्तों, तो देखिए एक साथ दो फसल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक साथ दो फसल उगाने का जो होता है युग्म पैदावार का मीनिंग होता है या आशय होता है। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 32 नंबर में, टाटा लोहा इस्पात कारखाने में लोहा अयस्क की पूर्ति होती है।
तो ये देखिए दोस्तों, टाटा लोहा इस्पात ये कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। और इसका स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि भारत में पहली ऐसा कारखाना खोला गया था 1907 में, ठीक है ना, जमशेद जी टाटा के द्वारा। और ये अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये इस भी तो याद रखिएगा ही रखिएगा, ठीक है। लोहा इस्पात कारखाना में लो अयस्क की पूर्ति होती है, कहाँ से पूर्ति होती है, तो ये होती है सिंहभूम से। कहाँ से, सिंहभूम से, जो कि झारखंड में ही पड़ता है। और ये आपका टाटा लोहा इस्पात कारखाना जमशेदपुर में जो है, ये भी आपका जो है ये झारखंड में ही पड़ता है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 33 नंबर में, भारत में पहला, देखिए पहला जिस क्वेश्चन में लग जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था, यानी हाइड्रो पावर स्टेशन फर्स्ट इन इंडिया कौन सा था। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको थोड़ा समय शायद पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, तो ये है शिव समुद्रम। कौन सा है दोस्तों, शिव समुद्रम जो है पनबिजली शक्ति केंद्र या हाइड्रो पावर स्टेशन, ये शिव समुद्रम है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, किस स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। देखिए किसी चीज़ का एक आधार होता है, तो यही जो कहीं का समय निर्धारित किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, तो दोस्तों ये जो किया जाता है देशांतर रेखा से टाइम का निर्धारण किया जाता है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, और ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 35 नंबर में कि माउंट एटना है, ये क्या है माउंट एटना। तो देखिए दोस्तों, माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है। क्या है ये, एक ज्वालामुखी है माउंट एटना। तो इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है दोस्तों, माउंट एटना। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है दोस्तों 36 नंबर, ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड कैनियन क्या है। तो देखिए एक खंड, और इंग्लिश में से जॉर्ज कहते हैं, ठीक है। तो एक खंड है या जॉर्ज, इसको जो भी नाम याद रखिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही है। बढ़ते हैं आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर किसे किसे जोड़ता है दोस्तों, ये 37 नंबर में यही पूछा गया है। देखिए प्रशांत महासागर एवं प्रशांत महासागर, सॉरी हिंद महासागर, पहले तो हिंद महासागर इसके बाद प्रशांत महासागर, ठीक है ना, इनको जोड़ता है पनामा नहर। तो इन दो के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 38 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 1971 से 1981 की तुलना में 1981 से 91 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से, तो ये सीमांत रूप से दोस्तों ये क्या हो गया था, घट गया था। क्या हो गया था, घट गया था। इकोनॉमिक्स से अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। तो 39 नंबर क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पूछा है, जननांकिकी यानी डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का संदर्भ, यानी क्या अर्थ होता है लिंग अनुपात, ठीक है ना। तो लिंग अनुपात होता है दोस्तों प्रति 1000 पुरुष के साथ महिलाओं का अनुपात, प्रति 1000 पुरुष के साथ महिलाओं का अनुपात होता है। और ये सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 40। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सही कथन चुनिए। देखिए आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है, क्या ये सही है, ये पूछा जा रहा है क्योंकि सही कथन को चुनना है, ठीक है। आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है, बिल्कुल सही है ये। नीचे देखते हैं लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत है, ये बिल्कुल गलत है। पंच सिद्धांतिका 7वीं सदी का ग्रंथ है, ये भी बिल्कुल गलत है। इसके बाद गणित सार संग्रह में शून्य की संख्या नहीं माना गया, ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमको राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता था, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है दोस्तों इसका नेता कौन था। तो इसका नेता अपना ही देश दोस्तों भारत था। इसमें जो पंडित नेहरू जी का था महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, तो भारत इसका नेता था, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है, किसके अंतर्गत है भूमि सुधार विषय दोस्तों, ये है आपका राज्य सूची का विषय। किसका विषय है, राज्य सूची का विषय। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किन किन के बीच रखता है दोस्तों, तो ये रखता है राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, पंचायती राज प्रथम बार परिवर्तित किया गया, पंचायती राज प्रथम बार परिवर्तित किया गया, तो कब ये जो लाया गया था दोस्तों सबसे पहले किस राज्य में, तो सबसे पहले ये लागू हुआ था राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 45 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है,
पंचायती राज है दोस्तों, इसका प्रधान लक्ष्य क्या है? तो देखिए ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना इसका प्रधान लक्ष्य है या मेन लक्ष्य है पंचायती राज का। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो किसके अंतर्गत किया गया था दोस्तों? ये भारतीय संविधान 73 के संशोधन के अंतर्गत किया गया है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 47 क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर 47 नंबर का है कि भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर कब से किया गया है दोस्तों? तो 2 अक्टूबर ये 1952 को किया गया है। कब से किया गया है? 2 अक्टूबर 1952 को, यानी कि गांधी जी की जयंती से। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है। जो पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर्स प्लान है, इसका अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है दोस्तों? तो इसका अंतिम रूप से अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है अंतिम अनुमोदन पंचवर्षीय योजना का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, नीति आयोग है, क्या है ये नीति आयोग? तो दोस्तों ये प्रबुद्ध मंडल थिंक टैंक कहा जा सकता है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, भारत में योजना अवकाश होना ही चाहिए। भारत में योजना अवकाश होना ही चाहिए। तो कब से कब तक ये योजना अवकाश इनमें से रहा था दोस्तों? थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है आप लोग को। तो देखिए अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़े होगा तो आपको पता होगा 1966 से 1969 के बीच एक योजना अवकाश आया था इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।